हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट और एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थ्रोपोड्स वेक्टर ऑफ प्लांट डिजीज। नाम से आपको पता चल गया होगा आर्थ्रोपोड वेक्टर क्या होता है। देखो, आर्थ्रोपोड्स आपके पास में बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड में बेसिकली क्या आते हैं, आपके पास में इंसेक्ट आते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, वेक्टर कहा गया है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेज हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिट करना ही एक इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि डिजीज जो पैथोजन है या जो पैथोजन होते हैं वो खुद एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली नहीं जाते हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होते हैं। खास करके अगर हम बात करें जब वायरल डिजीजेज हैं, तो वायरल डिजीजेज में क्या होता है ना कि वो किसी वेक्टर के थ्रू ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जो इन वायरसेस को या ऐसे पैथोजन्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, यानी कि जो आपके पास में डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट तक उन वायरसेस को या अदर पैथोजन्स को जो लेकर के जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं। देखो, वेक्टर क्या होता है। जब ये ऐसा अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता हो, पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता हो, वही चीज क्या कहलाती है, आपके पास में वेक्टर कहलाता है। ये पैथोजन्स के लिए जो होस्ट होता है, जो उनको एक डिजीज प्लांट से लेकर के हेल्दी प्लांट तक जो लेकर के जाता है, वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो देखो, एन ऑर्गेनिज्म capable of transmitting pathogen from one host to another host is called vector। ठीक है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक लेकर के जाने के लिए जो आपके पास में होस्ट होता है या डिजीज को या पैथोजन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में लेकर के जाने के लिए जो आपके पास में कैरियर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अबाउट 94% एनिमल नोन टू ट्रांसमिट प्लांट वायरसेस आर आर्थ्रोपोड्स एंड 6% आर निमेटोड्स। मतलब जो 94% अगर आप ट्रांसमिशन देखोगे तो वो किसके थ्रू होता है, आपके पास में आर्थ्रोपोड्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, 100% का 94% ट्रांसमिशन कौन करते हैं, आर्थ्रोपोड करते हैं। और अगर आप आर्थ्रोपोड में भी बात करते हो, 99% आर्थ्रोपोड कौन से होते हैं, ये आते हैं आपके पास में इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आप 99% इंसेक्ट्स में भी बात करते हो तो वो कौन से हो जाएंगे, आपके पास में 55% कौन हो जाएंगे, वो एफिड हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर एक जस्ट एक जनरल व्यू में देखें तो आपके पास मान लो 94% जो होते हैं प्लांट्स के अंदर डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है, आर्थ्रोपोड्स ही करते हैं। और उन आर्थ्रोपोड्स में भी अगर आप बात करोगे तो 99% डिजीज का ट्रांसमिट कौन करेगा, आपके पास में इंसेक्ट्स करते हैं। और उन 99 में से भी इंसेक्ट्स जो हैं उसमें भी 55% जो ट्रांसमिशन होता है वो अकेले एफिड की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि आपको ये चीज तो पता चल गई कि जो डिजीज के ट्रांसमिशन के अंदर है, इंसेक्ट्स का क्या होता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि अब ये जो आपके पास में एफिड है, ठीक है, ये एफिड कैसे होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कैसे होते हैं, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। अब देखो, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट ये हो गया। अब सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं तो बेसिकली आपके पास में कौन से ऑर्डर से आते हैं, होमोप्टेरा। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स 90% बिलोंग्स टू द ऑर्डर होमोप्टेरा। ठीक है, होमोप्टेरा से आते हैं और होमोप्टेरा क्या है, एक सब ऑर्डर है। अब आप बोलोगे सर सब ऑर्डर कैसे है, किसका है सब ऑर्डर, तो यहां पे आपको मैं बता दूं, ऑर्डर आपके पास में क्या होता है, हेमिप्टेरा। ठीक है, इस हेमिप्टेरा को दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है होमोप्टेरा, ठीक है, और एक होता है हेटेरोप्टेरा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में जो होमोप्टेरन इंसेक्ट्स होते हैं ना, 90% आपके पास में जो इंसेक्ट वेक्टर होते हैं वो कौन से ऑर्डर से आते हैं या कौन से सब ऑर्डर से आते हैं, तो इस सब ऑर्डर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में होमोप्टेरा। ठीक है, जैसे कि आपके पास में एफिड हो गया, जेसिड हो गया, व्हाइट फ्लाइज हो गई, लीफ होपर हो गए, प्लांट होपर हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स आते हैं ये कौन से उसमें आते हैं, कौन से सब ऑर्डर में आते हैं, ये आते हैं होमोप्टेरा में। ठीक है, और इनको होमोप्टेरा इसलिए कहा जाता है, होमो, देखो यहां से भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये आपके पास जो वर्ड है होमोटेरा। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, ये होता है सिमिलर। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। और टेरा जो वर्ड है इसका मतलब होता है विंग्स, यानी कि इनके जो विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर विंग होते हैं। ठीक है, फोर विंग और हाइंड विंग कैसे होते हैं, सिमिलर विंग्स वाले होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, होमोप्टेरा कहा जाता है। और जितने भी होमोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं सारे कैसे होते हैं, ये सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है,
ये कैसे होते हैं, सारे सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट पूरा करने के लिए प्लांट के सेप को सक करते हैं। प्लांट्स का जो जूस होता है या प्लांट का जो सेप होता है उसको क्या करते हैं, ये सक करते हैं। ठीक है, आइए यहां तक बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में कि कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं इस होमोप्टेरा ऑर्डर की जो क्या करती हैं, प्लांट्स में डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो दो आपके पास में निशान है। पहला है वायरस, वायरस जो है आपके पास में इस तरीके से, और बैक्टीरिया। कहने का मतलब कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो वायरस और बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो सबसे पहले आपके पास में आता है सिलोइडिया। ठीक है, ये क्या है, सिलोइडिया। और इसमें कौन आते हैं आपके पास में, ये आपके पास में कौन सा इंसेक्ट आएगा, ये आएगा सिट्रस सिला। ठीक है, सिट्रस सिला। और सिट्रस सिला जो है कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करता है, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज। ठीक है, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज का क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, और सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज जो है एक तरीके की क्या है, ये आपके पास में बैक्टीरियल डिजीज है, ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवार सिट्री की वजह से ये आपके पास में होता है। ठीक है, एलिरोडीडी। ठीक है, एलिरोडोइडिया जो है आपके पास में, इसमें कौन आता है, व्हाइट फ्लाइज आती हैं। और देखो व्हाइट फ्लाइज जो है एक लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकती हैं। बेसिकली जो व्हाइट फ्लाइज होती हैं, व्हाइट फ्लाइज आपके पास में मोज़ेक डिजीजेस जो होते हैं, मोज़ेक वायरसेस होते हैं, या फिर जो आपके पास में लीफ कर्ल डिजीजेस होती हैं, इनको ट्रांसमिशन करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कोसीडियास। ठीक है, ये आपके पास में कौन होते हैं, ये मिलीबग्स होते हैं। मिलीबग हो गए, स्केल इंसेक्ट हो गए, ये भी क्या करते हैं, वायरल डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद में है एफिडोइडिया। और एफिडोइडिया जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास में, और फैमिली है। ठीक है, जिसमें कौन आते हैं, एफिड्स आते हैं। और एफिड्स आपके पास में बहुत सारे डिजीज का क्या करता है, ट्रांसमिशन करते हैं। फुलगोरिडी, इसके अंदर आपके पास में क्या आता है, शुगर कैन लीफ हॉपर। ठीक है, शुगर कैन लीफ हॉपर। सिकाडाइडिया। ठीक है, फिर है सर्कोपीडी, फिर है मेम्ब्रेसिडी। मेम्ब्रेसिडी में आपके पास में ट्री होपर्स आते हैं। सर्कोपीडी के अंदर आपके पास में फ्रॉग होपर्स आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं सिकाडाज। ठीक है, कोलोरिंकस जो है ये क्या नहीं करता, किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता। हालांकि ये भी क्या होता है आपके पास में, प्लांट होपर्स होते हैं। और हेटेरोप्टेरा जो है, हेटेरोप्टेरा के भी कई सारे आपके पास में इंसेक्ट जो हैं वो कैसे होते हैं, डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो आपके पास में फैमिलीज है वो कौन से ऑर्डर से आती है, होमोप्टेरा से आती है। यानी कि जो आपके पास सकिंग इंसेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डिजीजेस के ट्रांसमिशन के लिए। आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखो हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी। देखो भाई, किसी भी इंसेक्ट जो होता है वो किस तरीके से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिजीज को ट्रांसमिट करता है, इसके लिए क्या होती है, कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी होती है जिनको हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी जब तक समझ में नहीं आएगी आपके, तब तक ये आपको जो क्वेश्चन है आप ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। टर्मिनोलॉजी में क्या आता है, देखो पहला टर्मिनोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें आता है सबसे पहले वाटसन एंड रॉबर्ट्स कॉइन्ड द टर्म नॉन प्रेसिस्टेंस, सेमी प्रेसिस्टेंट एंड प्रेसिस्टेंस। यहां पे देखो आपके पास में एक तो नॉन प्रेसिस्टेंस है, सेमी प्रेसिस्टेंस है और प्रेसिस्टेंस है। तीन तरह की जो अलग अलग टर्म हैं, ये क्या शो करता है कि किसी भी इंसेक्ट या किसी भी वेक्टर के अंदर जो वायरसेस हैं या जो भी पैथोजन है वो किस तरीके से सर्वाइव करता है। ठीक है, किसी भी पैथोजन का किसी इंसेक्ट की बॉडी में जो सर्वाइव करने के जो मेथड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉन प्रेसिस्टेंट, सेमी प्रेसिस्टेंट और प्रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये जो टर्म है सबसे पहले किसने दी थी, वाटसन एंड रॉबर्ट ने इसको दिया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना भाई, देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन याद होनी ही चाहिए। इसके बाद आता है कैंडी एट ऑल। कैंडी एट ऑल ने क्या किया था, कॉइन्ड द टर्म वायरस वेक्टर रिलेशनशिप एज स्टिलेट बोर्न वायरस, सर्कुलेटिव वायरस और प्रोपेगेटिव वायरस। ठीक है, यहां पर है कि भाई वायरस का जो अपने होस्ट के साथ में या वेक्टर के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप है, या किस तरीके से वो उसकी बॉडी में जा रहा है, किस तरीके से उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरीके से उसकी बॉडी से वो किसी हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट होता है। ये जो आपके पास में टर्म्स है ये तो किसने दी थी, कैंडी ने दी थी, जिसने क्या बताया था कि स्टिलेट बोर्न, सर्कुलेटिव और प्रोपेगेटिव आपके पास में क्या होते हैं, वायरसेस के टाइप्स होते हैं। आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपके पास में कि ये मैंने बताया था कि होमोप्टेरन इंसेक्ट बेसिकली कैसे होते हैं, सकिंग माउथ पार्ट्स वाले होते हैं। यानी कि इनका जो माउथ पार्ट होते हैं पियर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं। तो देखो पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट मेक्स देम इफेक्टिव वेक्टर ऑफ प्लांट वायरसेस। कहने का मतलब क्या है कि
जो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके अंदर माउथ पार्ट्स कहते हैं कैसे हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप के हैं, और पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होने की वजह से ही वो कैसे हो जाते हैं, एक इफेक्टिव क्या बन जाते हैं आपके पास में, प्लांट वेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपके पास में कुछ बेसिक बातें, कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब यहां से हम इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे, टर्मिनोलॉजीज के जो कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट वो क्या क्या हैं। ठीक है, उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मान के चलो ये क्या है, आपके पास में कोई प्लांट है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, कोई प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट के ऊपर देखो कोई वेक्टर आएगा, या इस प्लांट के ऊपर क्या आएगा, कोई इंसेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको यूं समझ लो कि इसके ऊपर क्या है, कोई ये इंसेक्ट है। ठीक है, देखो अब ये इंसेक्ट ने क्या किया, अब ये जो प्लांट था कैसा प्लांट था भाई, डिजीज था। यहां पे इसमें क्या है, डिजीज है इसमें, यानी कि पहले से प्लांट कैसा है, ये डिजीज प्लांट है। इसके ऊपर क्या आया, कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने क्या कर दिया, यहां पर फीडिंग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास में, एक्विसिटेशन पीरियड क्या होता है। तो देखो हमको क्या पता है, प्लांट कैसा है, ऑलरेडी डिजीज प्लांट है, यानी कि इस प्लांट के अंदर क्या होगा, पहले से ही कोई डिजीज प्रेजेंट होगी। अब वो हो सकता है वायरल डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो, फाइटोप्लाज्मल हो, कोई भी ये हो सकता है। अब देखो इंसेक्ट यहां पर आया और फीड करना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक्विसिटेशन पीरियड में देखो क्या होता है, द फीडिंग टाइम नेसेसरी फॉर एन इंसेक्ट वेक्टर टू एक्वायर अ सफिशिएंट टाइटर ऑफ वायरस। कहने का मतलब क्या है, ये इंसेक्ट आया और इसने क्या कर लिया, यहां से सेप को सक करना शुरू कर दिया, और इस प्लांट में क्या है, पूरे में वायरसेस हैं। तो जो मिनिमम टाइम होता है जब इंसेक्ट आके फीडिंग करना शुरू करता है, और वो क्या ले लेता है अपने अंदर, उस पर्टिकुलर वायरस का एक प्रॉपर अमाउंट अपनी बॉडी के अंदर जब इनटेक कर लेता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्विसिटेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई डिजीज प्लांट था, इंसेक्ट आया, उसने फीडिंग करना शुरू किया। ठीक है, उसने क्या शुरू कर दिया, सेप को सक करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके अंदर क्या था, प्लांट का जो जूस था उसको सक करना शुरू कर दिया। अब प्लांट के जूस के अंदर क्या थे, वायरसेस थे। अब वो प्लांट के जूस के साथ में वायरस कहां आ गए, इंसेक्ट की बॉडी में आ गए। तो एक प्रॉपर अमाउंट या सफिशिएंट अमाउंट उसकी बॉडी में जब आ जाता है, तो वो टाइम पीरियड जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, एक्विसिटेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, यानी कि मान के चलो ये कोई डिजीज प्लांट था, अब इस पे इंसेक्ट जब फीड करेगा तो इसको लगभग कितना, मान के चलो अगर इसको 15 मिनट लग रहा है, ठीक है, ये अगर 15 मिनट तक फीडिंग करेगा ना, तो ही वायरस इसकी बॉडी के अंदर जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर टाइम पीरियड होता है ना, कि जिसके अंदर इंसेक्ट क्या कर सकता है, किसी भी डिजीज प्लांट से जब वो सेप को सक करेगा, तो उस प्लांट के अंदर जो वायरसेस है उसकी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट जो चला जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ही क्या कहा जाता है, एक एक्विसिटेशन पीरियड कहलाता है। अब क्या हो गया, इस एक्विसिटेशन पीरियड के अंदर क्या कर लिया, इंसेक्ट ने उस वेक्टर को प्लांट जूस के साथ में अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है। ठीक है, या अपनी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर उसने क्या कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया है। अब देखो होगा क्या, अब ये वायरस का है, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। अब यहां पे देखो लेटेंट पीरियड क्या होता है, लेटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, द टाइम लैप्स फ्रॉम द इनिशियल एक्विजिशन ऑफ द वायरस बाय द इंसेक्ट वेक्टर until it can be transmit the virus। ठीक है, इंसेक्ट की बॉडी पे जो वायरस है तब से लेकर के ये जब इंसेक्ट किसी दूसरे हेल्दी प्लांट पर जाकर के फीड नहीं करने लग जाता और वायरस को उस प्लांट के अंदर इंजेक्ट नहीं कर देता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम होता है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का जो टाइम होता है, वही क्या कहलाता है आपके पास में, लेटेंट पीरियड कहलाता है। जैसे मान के चलो 15 मिनट के अंदर इसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो ये तो क्या हो गया, एक्विसिटेशन पीरियड। लेकिन अब इस इंसेक्ट को दूसरा प्लांट ढूंढने में, ठीक है, दूसरा प्लांट ढूंढने में कितने लग गए, 4 आवर्स का टाइम लग गया। ठीक है, 4 आवर्स का क्या लग गया, इसको टाइम लग गया। ठीक है, तो 4 आवर्स तक क्या करके रखेगा, खुद की बॉडी के ऊपर ये इस वायरस को रखेगा। ठीक है, वायरस जो है इसकी बॉडी के अंदर या इसकी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर क्या रहेगा, लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये 4 घंटे बाद में क्या करेगा, इस किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जब फीडिंग करेगा तो वायरस उस प्लांट के अंदर चला जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड हो गया ना, यही क्या कहलाता है आपके पास में, लेटेंट पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब देखो वायरस उस हेल्दी प्लांट के अंदर चला गया। अब हेल्दी प्लांट के अंदर जाने के बाद में वो वायरस कितने टाइम में खुद के सिम्टम्स को शो करेगा उस प्लांट के अंदर, वही टाइम पीरियड क्या कहलाता है आपके पास में, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इन प्लांट्स, ये किसमें होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। द टाइम बिटवीन द पेनिट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि वो जो इंसेक्ट
क्या लेकर के घूम रहा था, वायरस को लेकर के घूम रहा था या वायरस उसकी बॉडी पर था। अब ये इंसेक्ट ने क्या किया, किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर फीड किया होगा, तो उस हेल्दी प्लांट पर क्या होगा कि वो वायरस जो थे उस इंसेक्ट की बॉडी पर लगे हुए थे वो उस हेल्दी प्लांट के अंदर चले गए। अब वायरस जब प्लांट के अंदर चला जाता है तो वो थोड़े टाइम बाद में क्या करना शुरू कर देता है, खुद के सिम्टम्स दिखाना शो कर देता है। तो इस वजह से प्लांट के अंदर भी कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड है जब इंसेक्ट ने पहली बार उस प्लांट को अटैक किया था, पहली बार जब उस पर फीडिंग करना शुरू किया था और जब उस पर पहली बार सिम्टम्स दिखे, ये दो टाइम पीरियड है, इनके बीच की जो ड्यूरेशन होती है इसी को ही क्या कहा जाता है, एक्विसिटेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास में कोई डिजीज प्लांट था, इसके ऊपर इंसेक्ट वेक्टर गया। ठीक है, इंसेक्ट ने क्या किया, वहां पे फीडिंग करना शुरू किया और डिजीज प्लांट तो ऑलरेडी था ही, यानी कि इसके जूस के अंदर जो वायरस थे वो कहां चले गए, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर चले गए या इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर वो आ गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर के, किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर जाकर के फीडिंग करेगा, तो बॉडी के अंदर वायरस को एक्वायर करने से लेकर के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर फीडिंग करने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो लेटेंट पीरियड कहलाता है। और इंसेक्ट ने क्या कर दिया, वहां पे फीडिंग करना शुरू कर दिया है और वायरस जो है उस डिजीज प्लांट से जो क्या हो गया था, इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक गया था, वो क्या हो गया है, अब इंसेक्ट के बॉडी के थ्रू किसी हेल्दी प्लांट के अंदर एंटर कर गया है। और एंटर करने के बाद में वो पर्टिकुलर या किसी टाइम के बाद में सिम्टम्स दिखाना शो करेगा। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है इंसेक्ट की किसी हेल्दी प्लांट पर फीडिंग से लेकर के उस प्लांट के ऊपर वायरस के सिम्टम शो होने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ट्रिकी हो, लेकिन ये समझने के लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ में आएगा तो भी आपको जो आगे की टर्मिनोलॉजीज है वो समझ में आएगी। इसलिए इस क्लास को आप 2-3 बार ये पर्टिकुलर जो स्लाइड है इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है इंसेक्ट के ट्रांसमिशन की। ठीक है, मतलब जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होता है। अब वायरस का ट्रांसमिशन बेसिकली आपके पास में 3 तरीके से होता है। ठीक है, आपके पास में कौन कौन सा है, नॉन प्रेजिस्टेंस, प्रेजिस्टेंस और सेमी प्रेजिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था ये तीनों ही टर्म जो है, नॉन प्रेजिस्टेंस, प्रेजिस्टेंस और सेमी प्रेजिस्टेंस जो है ये तीनों ही टर्म किसने दी थी, वाटसन ने दी थी। आई बात समझ में। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन प्रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, नॉन प्रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन क्या होता है। अब ये नॉन प्रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि स्टेबल होना। ठीक है, नॉन का मतलब होता नहीं, कहने का मतलब है कि इस तरीके का जो ट्रांसमिशन है वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और देखो क्या हुआ, इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं ताकि इसको आपको इजीली समझ में आता है। जनरली एसोसिएटेड विद द स्टिलेट बॉर्न वायरसेस, मतलब स्टिलेट बोर्न वायरसेस होंगे, मतलब जो क्या होगा, वायरस कहां पर चिपक जाएगा, ओनली इंसेक्ट की स्टिलेट पे चिपक जाएगा। ठीक है, स्टिलेट का मतलब क्या होता है, उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, ये वायरस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, सिर्फ उसकी माउथ पार्ट्स के ऊपर ही चिपक जाएगा, उसकी स्टिलेट पर ही चिपक जाते हैं। ठीक है, और नॉन प्रेजिस्टेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरी शॉर्ट एक्विसिटेशन पीरियड, फीडिंग टाइम एंड टेस्ट फीडिंग पीरियड। कहने का मतलब देखो क्या है कि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाने के लिए वायरस को क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर इंसेक्ट आएगा, उसको पियर्स करेगा, देन वो फीडिंग करना शुरू करेगा, तब जाकर के जो वायरस है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन नॉन प्रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इंसेक्ट की बॉडी पर जो है वायरस सिर्फ उसके माउथ पार्ट्स पर चिपक जाता है। तो जैसे मान के चलो कोई प्लांट है, ये क्या है, कोई प्लांट की सरफेस है और इस प्लांट की सरफेस पे क्या लगे हुए थे, वायरस लगे हुए थे। तो इंसेक्ट जब जैसे ही इंसेक्ट ने मान लो इसको टच भी किया है ना, इस प्लांट की सरफेस को अगर खुद की स्टिलेट से क्या कर लिया है, टच भी कर लिया है, तो टच करने से ही क्या हो जाएगा, ये वायरस इस यहां पर क्या हो गए हैं, स्टिलेट के ऊपर लग गए हैं। अब लग गए हैं तो कहने का मतलब क्या हो गया, वायरस जो है वो इंसेक्ट की बॉडी में तो गया ही नहीं है, वो कहां पर चिपक गया है, ओनली उसकी स्टिलेट पर ही रह गया है। अब स्टिलेट पे रह गया है और सिर्फ क्या हुआ है, जस्ट टच ही हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पे एक्विसिटेशन पीरियड कैसा हो गया, बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इंसेक्ट ने तो फीडिंग की ही नहीं है यहां पर, उसने तो क्या किया था, जस्ट इसको इस सरफेस को टच ही किया था। ठीक है, तो ये वायरस जो है कहां पर आ गए हैं, इसकी स्टिलेट पर आ गए हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखो इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक ही यही होता है कि जो एक्विसिटेशन पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है, फीडिंग टाइम और टेस्ट फीडिंग भी कैसे होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और देखो वायरस डू नॉट मल्टीप्लाई इन द वेक्टर, यहां पर जो वायरस है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या नहीं करेगा,
इंसेक्ट की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बता दिया है क्योंकि जो वायरस है वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर नहीं गया है, वो क्या रह गया है, उसके सिर्फ माउथ पार्ट्स जो हैं यानी स्टिलेट पर ही चिपक करके रह गए हैं, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर नहीं गया है। और वायरस जब तक इंसेक्ट की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो क्या नहीं कर सकता है, खुद को मास मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया आपके पास नॉन रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए। अब देखो, जो वायरस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर गया ही नहीं है तो वो क्या नहीं हो सकता है, किसी एग के अंदर भी नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब क्या नहीं होगा, ये मोल्टिंग के थ्रू भी नहीं जाएगा और एग के थ्रू भी नहीं जाएगा। मतलब जैसे इंसेक्ट में मोल्टिंग होती है तो वायरस कैसे हो जाता है, यहां से उसकी स्टिलेट से हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो स्टिलेट की सरफेस पे तो लगे हुए थे। तो देखो, वायरस डू नॉट प्रजिस्ट थ्रू द मोल्टिंग और एग स्टेजेस, यानी कि जो वायरस होता है वो क्या नहीं होता है, मोल्टिंग के साथ में इंसेक्ट के स्टेजेस में नहीं जाता है, ठीक है, खास करके कौन से नॉन प्रेजिस्टेंस, क्योंकि नॉन प्रेजिस्टेंस वाले वायरस सिर्फ उसके सरफेस पे चिपक जाएंगे और जैसे ही मोल्टिंग होगी तो मोल्टिंग के साथ साथ में वो वायरस भी हट जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एफिड ट्रांसमिट द कुल्मी वायरस एंड कुकुमियो वायरस इन अ नॉन प्रेजिस्टेंस मैनर। ये भाई ये चीजें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्या है ना कि आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। और याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुल्मी वायरस है और कुकुमी वायरस जो है वो कैसे होते हैं, नॉन प्रेजिस्टेंस मैनर वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपके पास में जो कुकुमी वायरस है और कार्लिया वायरस और पोटी वायरस आर द एफिड बोर्न वायरस, देन दैट इज स्टिलेट बोर्न वायरस। ये कैसे होते हैं, स्टिलेट बोर्न टाइप के वायरस होते हैं, यानी कि तीनों ही जो फैमिलीज है वायरस की, ये एफिड के थ्रू ही ट्रांसमिट की जाएगी। और एफिड के थ्रू भी कौन सी किस तरीके से की जाएगी, स्टिलेट बोर्न वायरस है, कहने का मतलब कैसे होगा, ये नॉन प्रेजिस्टेंस टाइप का होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि एफिड्स ट्रांसमिट द पपाया रिंग स्पॉट वायरस इन अ नॉन प्रेजिस्टेंस मैनर, ठीक है। यहां पर देखो कुछ आपको एग्जांपल, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दिए होते हैं ना, उनको भी आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अब वो कौन सा है, देखो यहां पर एफिड ट्रांसमिट द पपाया रिंग स्पॉट वायरस, ठीक है, कौन सा वायरस है, पपाया रिंग स्पॉट वायरस है, जो कैसा होता है, नॉन प्रेजिस्टेंस मैनर के अंदर ये क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा कुल्मी वायरस और कुकुमी वायरस भी नॉन प्रेजिस्टेंट टाइप के होते हैं, जबकि कुकुमी वायरस, कार्लिया वायरस और पोटी वायरस जो होते हैं वो स्टिलेट बोर्न टाइप के होते हैं। आई बात समझ में। और देखो, पोटैटो वायरस वाई, ठीक है, पोटैटो वायरस वाई है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, माइट्स के थ्रू, टेट्रानिकस यूट्रिकी और टेट्रानिकस टेलुरिया विच इज नॉन प्रेजिस्टेंस मैनर। अब देखो यहां पर आप बोलोगे कि सर ये तो क्या नहीं होता है, इंसेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन यही तो क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। पोटैटो वाई वायरस जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, माइट्स, और माइट्स क्या है आपके पास में है कि नॉन इंसेक्ट आर्थ्रोपोड है, ठीक है, नॉन इंसेक्ट आर्थ्रोपोड है, जो टेट्रानिकस यूट्रिकी है और टेट्रानिकस टेलुरिया है। अब ये दोनों ही चीजें कैसी हो गई हैं आपके पास में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई है। एफिड तो करता ही करता है स्टिलेट बोर्न वायरस को ट्रांसमिट, इसके अलावा जो नॉन प्रेजिस्टेंस मैनर के अंदर जो माइट्स है वो भी क्या करती है, वायरस का ट्रांसमिशन करती है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो आपके पास में ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, यहां से मैं एक चीज बता दूं आपको कि क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कब पूछा गया है, ICAR SRF एंटोमोलॉजी 2025 के अंदर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जिसके अंदर देखो यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो इंसेक्ट की क्या है, ये यहां पर जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, इसकी स्टिलेट है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में जो वायरस होते हैं वो दो तरीके से कैसे होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर आकर के या इंसेक्ट के स्टिलेट पर आकर के चिपक जाते हैं। तो दो स्ट्रेटेजी होती है इनसे, जो पहली स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, कैप्सिड स्ट्रेटेजी, और दूसरी कौन सी होती है, हेल्पर स्ट्रेटेजी, ठीक है। और देखो जो आपके पास CMV वायरोन है, ठीक है, ये तो कौन सी स्ट्रेटेजी के थ्रू जुड़ेगा, कैप्सिड स्ट्रेटेजी के थ्रू जुड़ेगा, जबकि पोटी वायरसेस जो होते हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी के थ्रू जुड़ते हैं, हेल्पर वायरस की स्ट्रेटेजी के थ्रू जुड़ते हैं। और यही क्वेश्चन जो है भाई इस बार ICAR SRF के अंदर 2025 के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको इसको समझना है वो क्या होता है। देखो कैप्सिड स्ट्रेटेजी और हेल्पर स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस तरीके से ये आपके पास में नॉन प्रेजिस्टेंस टाइप के मैनर में देखी जाती है। तो देखो
बाइंडिंग स्ट्रेटजी ऑफ नॉन प्रेजिस्टेंट वायरसेस इन द एफिड, भाई कि जो नॉन प्रेजिस्टेंट टाइप के जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर वायरस जो है इंसेक्ट की स्टिलेट पर किस तरीके से जाकर के जुड़ता है, ये क्या है एक इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर दो आपके पास में कैटेगरी है, पहला है कैप्सिड स्ट्रेटजी, दूसरी है हेल्पर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल देखो, क्यूकम्बर मोजेक वायरस जिसको सीएमवी कहा जाता है, और ये कौन सी फैमिली से आता है, कुकुमो वायरस से आता है। ठीक है, और हेल्पर स्ट्रेटजी क्या है, देखो पोटैटो वायरस वाई और पोटी वायरस, ये वायरस तो किसके किसके थ्रू ट्रांसमिट होंगे, हेल्पर स्ट्रेटजी के थ्रू, जबकि कुकुमी वायरस जो होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, कैप्सिड स्ट्रेटजी के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। और भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो है क्वेश्चन दो तीन एग्जाम्स के अंदर अब तक पूछा जा चुका है और ये किसी भी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये चीज भी मैं आपको गारंटी के साथ में लिख करके दे सकता हूं। ठीक है, और देखो यहां पर वायरस की फैमिली जो होती है वो कौन सी फैमिली होती है, देखो ब्रोमोविरिडी, स्पेसिफिकली ब्रोमोविरिडी टाइप के जो वायरस होते हैं वो कैप्सिड स्ट्रेटजी के थ्रू जाते हैं, और पोटीविरिडी के वायरस जो होते हैं वो हेल्पर स्ट्रेटजी के थ्रू जाते हैं। ये चीज भी आपको एग्जाम के अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, और बाइंडिंग मैकेनिज्म देखो क्या है, डायरेक्ट बाइंडिंग टू द कोड प्रोटीन टू द एफिड रिसेप्टर्स, यानी कि ये एफिड रिसेप्टर्स जो होते हैं उसकी डायरेक्ट कोड प्रोटीन के साथ में जाकर के जुड़ जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो हेल्पर वायरसेस जो होते हैं या हेल्पर स्ट्रेटजी जो होती है वो किससे जुड़ता है, देखो हेल्पर प्रोटीन, यहाँ पे क्या होता है एक HC प्रोटीन होती है जो हेल्पर प्रोटीन कहलाती है। और यहां भी इस चीज, ये एक तो बाइंडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वायरस की फैमिली और एग्जांपल, ये तो आपको 100% याद करने ही करने हैं। ठीक है, और देखो एफिड रिसेप्टर जो है वो कौन कौन से हैं, स्टिलिन 01। ठीक है, स्टिलिन 01 जो है ये कैप्सिड स्ट्रेटजी के थ्रू जुड़ता है, यानी कि इसमें क्या होगा, वायरन डायरेक्ट जाके कोड प्रोटीन से जुड़ जाएगा। और कोड प्रोटीन क्या होते हैं, ये एफिड के अंदर पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। और रिसेप्टर कौन सा है, स्टिलिन 1, किस किस में पाए जाते हैं, माइजिस पर्सिकी और एक्रिथोसीफम पाइसम, ये दोनों ही क्या होते हैं भाई आपके पास में एफिड स्पीशीज है। ठीक है, जबकि एफिड रिसेप्टर कौन से होते हैं आपके पास में, नॉट वायरस स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मतलब यह इनको किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहां पे देखो हेल्पर प्रोटीन जो है कैप्सिड के अंदर जरूरत नहीं पड़ती हेल्पर प्रोटीन की, जबकि हेल्पर स्ट्रेटजी जो HC प्रोटीन जो है उसकी जरूरत पड़ती है। लोकेशन कहां होता है, टिप ऑफ द स्टिलेट, ये भी टिप पर ही होता है। ट्रांसमिशन का टाइम कैसा होता है, सेकेंड्स टू मिनट, मतलब ये क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जस्ट इनको क्या होता है अपनी स्टिलेट को सरफेस पर लगाना ही होता है। इतने से टाइम पीरियड के अंदर ही इन्होंने क्या कर लिया है, उस वायरस को एक्वायर कर लिया है, यानी कि इनका जो एक्विसिटेशन पीरियड होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास में सेकंड टू मिनट्स। ठीक है, और देखो वायरस रिटेंशन टाइम कैसा होता है, वेरी शॉर्ट होता है, यानी लो क्विकली, ये भी वेरी शॉर्ट होता है। और इनके अंदर बाकी की जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है ये तो नॉन प्रेजिस्टेंस टाइप का हो ही जाएगा। और वायरस का रेप्लिकेट है वो वायरस इससे इंसेक्ट की बॉडी में रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर कि नॉन प्रेजिस्टेंस टाइप का ही मतलब ये होता है कि इंसेक्ट क्या नहीं करेगा, जो वायरस है इंसेक्ट की बॉडी में क्या नहीं करते हैं, रेप्लिकेट नहीं करते हैं। तो यहां तक आई बात समझ में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके पास में कॉन्सेप्ट है। यहां से 100% क्वेश्चन ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया है कि SRF एंटोमोलॉजी 2025 के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो फिर हम बात करते हैं किसकी, सेमी प्रेजिस्टेंस। सेमी प्रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से वायरस जो होते हैं सेमी प्रेजिस्टेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देखो बीट येलो वायरस, ठीक है, ये आपके पास है बीट येलो वायरस जो होता है ये आपके पास में कैसा होता है, कोलेस्टेरो वायरस होता है। और ये किसका एग्जांपल है, सेमी प्रेजिस्टेंस टाइप का। और भाई कई बार आपको एग्जांपल भी पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि ICAR SRF 2025 के अंदर कम से कम इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए थे। और अगर आपने ये टॉपिक को अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो ये 4 से 5 जो क्वेश्चन है आपके कैसे हो जाएंगे भैया, रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है आपके पास में एग्जाम के अंदर आपको जरूर याद करनी ही करनी है। ठीक है, और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं इसके अंदर, ये जो है, एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखो बीट येलो वायरस का ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, एफिड्स के थ्रू होता है। और ये कैसा होता है, सेमी प्रेजिस्टेंस टाइप के मैनर के अंदर होता है। और भैया देखो ऐसा नहीं है कि एफिड सिर्फ नॉन प्रेजिस्टेंट टाइप का ही ट्रांसमिशन करता है, वो सेमी प्रेजिस्टेंस, प्रेजिस्टेंस और नॉन प्रेजिस्टेंट तीनों टाइप के क्या कर सकता है, वेक्टर्स का ट्रांसमिशन कर सकता है। ठीक है, तीनों प्रकार के वायरसेस का ट्रांसमिशन कर सकता है, वेक्टर्स का नहीं। ठीक है, तो देखो वायरस ट्रांसमिशन बाय द मिलीबग्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक
सेमी प्रेसिस्टेंस एफिड ट्रांसमिशन, देखो यहां पर जो है आपके पास में मिलीबग हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी प्रेसिस्टेंस एफिड ट्रांसमिशन एंड स्टारवेशन पीरियड इंक्रीज द एफिशिएंसी। ठीक है, अब सेमी प्रेसिस्टेंस टाइप के जो आपके पास में वायरस हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं, खास करके मिलीबग्स के, कि यानी मिलीबग जो होते हैं वो कौन से वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं, मोस्टली सेमी प्रेसिस्टेंस टाइप के वायरसेस का ट्रांसमिशन वो करते हैं। लेकिन एफिड भी क्या करता है, सेमी प्रेसिस्टेंस टाइप के वायरसेस को ट्रांसमिट कर सकता है। और इंसेक्ट जितनी देर तक क्या रहेगा, भूखा रहेगा, उतनी ही क्या बढ़ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो कोकोवा स्वेलन शूट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द मिलीबग इन अ सेमी प्रेसिस्टेंट वायरस। और ये मैंने अभी अभी जैसा कि आपको बताया ही है कि कोकोवा स्वेलो शूट, और ये कोकोवा स्वेलो शूट जो है भाई, ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोकोवा स्वेलन शूट ट्रांसमिट द मिलीबग इन बाई सेमी प्रेसिस्टेंस मैनर, क्योंकि ये बता अब आपके किस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ये अगर पूछा भी जाएगा तो ये एक तो आपके पास में एसआरएफ का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाएगा, जेआरएफ के एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, और खास करके जो नेट का एग्जाम है, इन तीनों ही एग्जाम के अंदर ही क्या बनता है, आपके पास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जहां से इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो प्रोपेगेटिव। अब तक हमने क्या देखा था कि वायरस जो है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, खास करके नॉन प्रेसिस्टेंस मैनर की अगर हम बात करें तो वहां पर इंसेक्ट की बॉडी के अंदर वायरस क्या नहीं हुआ था, एंटर नहीं किया था। ठीक है, प्रोपेगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रोपेगेटिव का मतलब यही होता है कि वायरस ने क्या कर लिया है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर लिया है। अब एंटर कर लिया है इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रेसिस्टेंट वायरस हो गया। एंटर करने के बाद में अगर वो वायरस क्या कर रहा है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, फिर आपके पास में प्रोपोगेटिव कहलाएगी। ठीक है, देखो इंसेक्ट ने क्या कर लिया है, उस वायरस को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है। ठीक है, मतलब वो वायरस जो है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जा चुका है, तो वो कैसा हो गया, प्रेसिस्टेंट मैनर हो गया। अब प्रेसिस्टेंट मैनर हो गया कहने का मतलब क्या हो गया कि अब वो इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर वायरस क्या हो रहा है, खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये चीज आपके पास में क्या कहलाती है, प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रेसिस्टेंट वायरसेस दैट कैन मल्टीप्लाई इन द वेक्टर, यानी कि ऐसे वायरसेस जो क्या हैं, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद को, वही चीज आपके पास में क्या कहलाती है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, प्रोपेगेटिव टाइप का कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वाउंड ट्यूमर वायरस, पोटैटो लीफ रोल वायरस, शॉर्ट स्टिल वायरस आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलेटिव प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन, यानी कि वो इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा भी, उसमें मास मल्टीप्लाई भी होगा, उसकी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेशन के थ्रू वापस प्लांट के अंदर भी आ जाएगा। यानी कि अब इस ये इंसेक्ट क्या बन चुका है, एक चलती फिरती उस वायरस की फैक्ट्री बन चुका है कि अब वो इंसेक्ट जिस भी प्लांट को क्या करेगा, फीड करेगा, तो वो वायरस जो है इंसेक्ट की बॉडी से उस हेल्दी प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखो viruses in the Rhioviridae group are transmitted by the leaf hopper and plant hopper in a persistence propagative manner। ये भैया आपको ये चीज भी आपको भैया कहाँ पूछी गई थी, ICAR SRF 2025 के एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछी जा चुकी है कि जो आपके पास में लीफ होपर्स होते हैं उनमें ट्रांसमिशन किस तरीके का होता है। तो ये आपके पास में प्रेसिस्टेंट प्रोपेगेटिव टाइप का इनमें ट्रांसमिशन पाया जाता है। और खास करके प्लांट होपर जो है और लीफ होपर है, इनकी हम बात करें तो रियोविरिडी टाइप के जो वायरसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब देखो मोस्ट ऑफ द रेब्डोवायरस are transmitted in the circulative propagative manner by the leaf hoppers, plant hoppers और aphids। ये तो किसकी बात हो गई थी, रियोविरिडी की। जबकि रैप्डोविरिडी के जो वायरसेस होते हैं इनको कौन ट्रांसमिट कर सकता है, लीफ होपर, प्लांट होपर और एफिड तीनों ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। और वो भी किस टाइप से, सर्कुलेटिव प्रोपोगेटिव टाइप से इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो
ट्रांसमिशन बाय द प्लांट होपर्स इज सर्कुलेटिव एंड यूजुअली प्रोपोगेटिव। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन जो होता है भैया किसके थ्रू, प्लांट होपर्स के थ्रू, वो कैसा होता है, वो सर्कुलेटिव और प्रोपोगेटिव टाइप का ही होता है। ये चीज आपको क्या रख लेनी है, ध्यान रख लेनी है भैया। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसको क्या कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजीज थोड़ी टफ आती है। लेकिन हमने क्या किया है, इसको एनालिसिस किया है और हमको पता चला है कि भाई यहां से क्वेश्चन जो है आपके 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, टेनुवी वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय द प्लांट होपर्स एंड सर्कुलेटिव प्रोपोगेटिव मैनर। ठीक है, जो टेनुवी वायरस जो होते हैं वो प्लांट होपर्स के थ्रू होता है, ये भी कैसा होता है, सर्कुलेटिव और प्रोपोगेटिव। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, वायरस ट्रांसमिशन बाय द माइट्स, जो कैसा है, यूरोफिड माइट्स है, ये भी कैसा होता है, सर्कुलेटिव तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है, प्रोपोगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो माइट्स है वो क्या करती है, ट्रांसमिशन तो करती हैं, ठीक है, वो सर्कुलेटिव होता है लेकिन प्रोपोगेटिव, यानी क्या करेगा, वायरस उनकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जाएगा लेकिन क्या नहीं हो पाएगा, वो प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा, उसकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखो, लेस बग्स ट्रांसमिट द बीट लीफ कर्ल वायरस बोथ सर्कुलेटिव एंड प्रोपोगेटिव मैनर। तो भैया देखो, ये जो चीजें हैं आपको 100% याद होनी चाहिए, इनको रटना ही पड़ेगा। और आप देखो, इनको नहीं रटोगे तो आपके एग्जामिनर अगर क्वेश्चन यहां से बनाने लगता है तो उसको 3-4 तरीके के आपके अलग अलग पॉइंट्स दिख जाते हैं, तो एक ही टॉपिक से वो 3 से 4 क्वेश्चन तक बना सकता है, जैसा कि इस बार ICAR SRF 2025 के एग्जाम के अंदर उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रटना ही है। ठीक है, और ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जितने की बाकी जो आपके पास में क्रॉप पेस्ट है, उतना ही ये क्या है, आपके पास में इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद देखो, स्पेसिफिक ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।